नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साकिब सुमन और पॉलिटिकल पंचायत में एक बार फिर से किसानों के मसले पर बात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री तक का स्टेटमेंट अब सामने आ गया है। तमाम किसानों को समझाने की उनकी तरफ से कोशिश की गई है। अब ऐसे में गेंद अभी भी यकीनन किसानों के पाले में है, क्योंकि सरकार कह रही है कि वो बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। किसानों को बताना है कि वो बातचीत कब करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। पॉलिटिकल पंचायत में आज सबसे पहले हम बयान सुनाएंगे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो लागू की। जी, ये अहम बात एक प्रधानमंत्री की तरफ से कि एमएसपी अगर हटानी ही होती तो फिर हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू क्यों करते। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का स्टेटमेंट सुनिए अब। करता हूं, 6 दौर की वार्तालाप हो चुकी है, बिंदुवार चर्चा हुई है, घंटों घंटों चर्चा हुई है और कुछ विषय आपने जो सरकार को अपनी भ्रांति दूर करने के लिए है, सरकार ने सहमति भी जता दी है। जैसे सरकार लिख के देने को तैयार होगी है कि एमएसपी रहेगी, एमएसपी पे परचेज रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एसडीएम के बजाय आप कोर्ट की कार्रवाई चाहते थे, उससे भी सहमति कर दी है और बहुत सारी चीज़ें जो आपने सुझाव दिए हैं वो मानने को तैयार हो गई है। हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। अब हरियाणा में सरकार में गठबंधन में जेजेपी है, उनके संरक्षक अजय चौटाला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है, सुनिए आप। दे करके बैठ करके तो कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं। समाधान तो बातचीत के जरिए होगा। वो बातचीत के लिए सरकार के पास जाएं। सरकार रोज आना बुला रही है, हो जाए। अब तो जेजेपी किसानों के साथ है या सरकार के साथ है? जेजेपी ने पहले दिन से इस बात को क्लियर किया है। मैंने स्वयं ने कहा है कि हम किसान की हर समस्या के लिए उनके साथ हैं। अब जरा विपक्ष को सुनिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं। मांग है और सरकार को मांग उनकी मान लेनी चाहिए। जी, हरियाणा सरकार की भूमिका का कैसे देखते हैं सर? जिस तरीके नाल किसानों उत्ते पानी दी बछड़ा हुई ने, लाठीचार्ज होया, हरियाणा सरकार की भूमिका क्या? सबसे पहले मैंने उसी समय कहा था कि इतना कोरोना काल है, सर्दी में जिस प्रकार से सागर नहीं तो आपने वो कहाँ जा रहे थे लोग? अपने देश की राजधानी में जा रहे थे ना। देश की राजधानी में जाने से कोई नहीं रुकता, शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे। हाँ, कोई कानून का उल्लंघन करे तो बात है, कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ था। वो अपने देश की राजधानी में जाना चाहते थे, ये निंदनीय है। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा की गठबंधन सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। सीमा पर बैठे लाखों किसानों से क्यों नहीं, प्रधानमंत्री को समय क्यों नहीं मिलता? और इन किसानों को दिल्ली की सीमा पर क्यों रोक रखा है? किसानों ने रास्ता नहीं रोका, किसान ने सड़क नहीं रोकी। 73 साल के इतिहास में पहली बार श्री मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला और अमित शाह जी ने किसानों के रास्ते में राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए। रास्ते में सीमेंट के ट्रक जो हैं, बजरी और पत्थर के ट्रक उल्टवा दिए, बोल्डर्स लगवा दिए। क्या देश का किसान आतंकवादी है? क्या वो अपनी राजधानी में आकर गांधीवादी तरीके से अपनी बात नहीं कह सकता? वीरेंद्र सिंह को भी सुन लीजिए एक बार। जिम्मेदारी भी है और मेरा धर्म भी है, क्योंकि मुझे सियासत में आज तक जो भी मुझे उपलब्धियां मिली हैं, मैं ये कहता हूं कि अगर मैं छोटू राम जी का नाती ना होता तो शायद उतनी उपलब्धि नहीं मिल सकती थी। तो इसलिए मेरा ये फर्ज है, नैतिक कर्तव्य है कि मैं आज उस लड़ाई में किसान के साथ जाके खड़ा हूँ। और इसीलिए मैंने ये अपने साथियों से सलाह करके निर्णय लिया है कि इस लड़ाई के हम साक्षी बनेंगे, इस लड़ाई के हम समर्थक बनेंगे और इस लड़ाई में मेरे जो साथी हैं, जिनकी हजारों की संख्या है, वो सब मिलके इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। जी हाँ, पंचायत की शुरुआत करते हैं। 4 खास मेहमान आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मिलवाता हूं आपको उनसे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे।
प्रवीण अत्रे जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अत्रे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेणु सिंगला जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ है। वेणु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त सुरेश कौथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसान नेता के तौर पर, बहुत बहुत स्वागत है सुरेश कौथ जी आपका। और दिगंबर सिंह जी प्रदेशाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन यूथ के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश कौथ जी, शुरुआत में आज आपसे करना चाहता हूं, चूंकि आप संयोजक हैं किसान संघर्ष समिति के। आज तो प्रधानमंत्री ने भी संबोधित कर दिया सर, आश्वस्त हैं उनकी बातों से? कुछ पॉजिटिव संकेत मिले आप लोगों को उनकी बातों से, या अभी भी जिस बात पर आप लोग डटे हुए थे उसी बात पर हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आज तक देश के प्रधानमंत्री ने कभी भी इतनी गरिमा नहीं गिराई जो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को कोई गिरा रहे। जो बातें आपने हमारे को बताई कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अगर हमने किसानों की बात ना करनी होती तो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करते। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अंदर एक फार्मूला दिया गया है, भाव तय करने का +50, वो फार्मूला कृषि वैज्ञानिक ने दिया और इन्होंने उस फार्मूले को न मानते हुए जब भाव तय करने की बात आई तो A2+ से FL +50% पे इन्होंने भाव तय किए। वो किसी कृषि वैज्ञानिक का फार्मूला नहीं, किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया, अपने आप बना लिया। पहली झूठ तो प्रधानमंत्री ने यही बोली कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हमने लागू करी। दूसरी झूठ है, हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि किसानों से हम लगातार वार्ता करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने हमारे सामने एक प्रपोजल लिख के भेजा था कि हम आपकी ये बात मानने वाले हैं, और वो बातें जो ये लिख करके भेज रहे थे उसके अंदर किसान के हित में एक लाइन भी नहीं है। ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने ही डेडलॉक की स्थिति अपनाई है। किसान ने अपनी सारी बात बताई, बिंदुवार इनके बिलों के अंदर जो किसान को मारने के लिए ले आए थे, बिंदुवार इनकी कमियां बताई, और हमने ये भी बताया कि जब आप बदलाव की बात करते हैं, नहीं, आप देश के किसानों के साथ एक और बड़ा छल करते हैं। सुरेश कौथ जी, क्योंकि सुनिए, एक मिनट में बताता हूं आपकी बिल लाने की आपकी मंशा ही गलत थी। ठीक है, इसलिए हमने कहा था कि हमने आपकी सारी बातें बताई, आप तीनों बिलों को वापस लीजिए। अगर किसानों को डायलॉग की स्थिति आपने करनी है, पहले बिल वापस ले आप, फिर डायलॉग की स्थिति करने के लिए किसान ने कब मना किया था? ठीक है, किसान कभी मना नहीं करते, आज बुला लो, आज भी आएंगे। ठीक है सुरेश जी, मैं लौटता हूं आपके पास। जरा दिगंबर जी भी हमारे साथ हैं। दिगंबर साहब, क्या वहां बॉर्डर पर बैठे रहने से समाधान निकल जाएगा? क्या धरने पर बैठे रहने से समाधान निकल जाएगा, या बातचीत के लिए आगे आना ही पड़ेगा, बातचीत करनी ही होगी? देखिए, किसान तो बातचीत और समस्याओं के समाधान कराने के लिए ही आया है। एक पिक्चर में एक गाना है, वो मुझे याद आ रहा है कि तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा या मैं मर के जाऊंगा। ये तो आज यहाँ किसान की स्थिति वही बना दी इन्होंने। भाई, प्रधानमंत्री हमारी हैसियत तो है नहीं, हम तो एक किसान हैं, हमारी हैसियत तो इतनी बड़ी है नहीं। दिगंबर जी, सरकार तो ये कह रही है दिगंबर जी कि वो बातचीत के लिए तैयार है। गेंद आप लोगों के पाले में है, आप लोग बताएं कब बातचीत करनी है। सरकार तो ऑलवेज वेलकम की स्थिति में है, हाथ जोड़ के खड़ी है कि आइए बातचीत कीजिए। अजय, ये बताइए, क्या बिना भोजन के पेट भर सकता है आपका? किसी का भी पेट भोजन के बिना नहीं भर सकता। बातों से पेट नहीं भरता, पेट भरता है भोजन से, और देश चलता है कानून से। किसान एक मांग लेके यहाँ आया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी किसान को दे दो। किसान प्रयोग करके आया है, उसका धान 700 और 800 रुपए में लुटा है। एमएसपी पर तो लुटा है, लिखित आश्वासन तो वो दे रहे हैं ना है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो तब लिखित आश्वासन तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने कह दिया कि हम लिखित आश्वासन दे रहे हैं। आप ये बताइए, नहीं,
क्या जो लोकसभा के अंदर कानून बनता है, क्या इनकी कलम से लिख के बनता है वो कानून, या लोकसभा के अंदर पास होने के बाद बनता है? दिगंबर जी, अगर जो ये आप आश्वासन दे देंगे, लिखित आप में लोग आश्वासन सहमति दे देंगे, जताएंगे तभी तो वो शीतकालीन सत्र या कोई विशेष सत्र एक मिनट बुलाएंगे। सुनिए। लेकिन आप लोगों का आश्वासन मिलेगा तभी तो वो सुनिए, संसद का तो- कोई विशेष सत्र बुलाकर उसमें अमेंडमेंट करेंगे। तो हम कब, भाई साहब एंकर साहब सुनिए, तो हम कब मना कर रहे हैं? हम कह रहे हैं इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार बनते ही सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दाखिल किया कि हमने कोई इस तरह का वायदा नहीं किया। आज प्रधानमंत्री खड़े होकर कह रहे हैं हमने डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी। भाई क्या मतलब, इस देश के अंदर जो जनता है वो बेवकूफ है? भाई प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आज खड़े होकर मन से, इससे बड़ा धोखा और क्या भारतीय हो जनता सकता पार्टी के है? प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। एक बार सुरेश पाल जी, एक बार दिगंबर जी, एक सेकंड जरा प्रवीण अत्रे जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ हैं। प्रवीण अत्रे जी, आप दोनों किसान नेता ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर झूठ बोलने का आरोप लगाए, इससे बड़ी दुखद और विडंबना मैं नहीं मानता कोई हो सकती है। वो प्रधानमंत्री जिसने सत्ता संभालते ही सबसे पहले किसान हित के अंदर कृषि क्षेत्र का जो बजट मात्र 12,000 करोड़ था उसको 1,34,000 करोड़ किया। वो प्रधानमंत्री जिसने किसानों की समस्या समझते हुए किसान सम्मान निधि नाम से योजना लेके आए, वो प्रधानमंत्री जो किसान मानधन नाम से योजना लेके आए, 6,000 रुपए सालाना देश के किसान के खाते में जमा करना शुरू किया, वो प्रधानमंत्री जिसने एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो कांग्रेस ने 8 साल दबा के रखी उसको लागू किया। ऐसे प्रधानमंत्री को जिसकी प्राथमिकता किसान और कृषि है, यहाँ बैठ के ये साहब कह रहे हैं वो तो झूठे हैं। इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। अभी मित्र कह रहे थे कि साहब इन बिलों में एक भी बात किसान के हित में नहीं है। मैं ये जानना चाहूंगा कि 2010 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, इन्हीं कृषि सुधारों की सिफारिश उस रिपोर्ट में की गई। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जिनके बारे में बार बार ये कहा जाता है कि साहब उनकी रिपोर्ट लागू कीजिए, उनकी रिपोर्ट लागू कीजिए, हालांकि सरकार लागू कर चुकी है, वो अपनी रिपोर्ट में कहते हैं इन कृषि सुधारों के बारे में कि देश के किसान की पहुंच सीधा बाजार तक होनी चाहिए। वो अपनी रिपोर्ट में सिफारिश करते हैं कि सरकार देश के किसान को हक दे कि वो अपनी उपज अपने मूल्य पे देश में कहीं भी बेच सके। जब ये सरकार ये सुधार कर देती है तो कुछ लोग मात्र अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, मात्र अपनी राजनीतिक आस्थाओं के लिए प्रधानमंत्री को झूठा बोल देते हैं। मैं आपके प्रोग्राम के शुरू में देख रहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने आज क्या कहा साकेत कि सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। मांग क्या है कि तीनों बिलों को रद्द कर दो। और ये वही हुड्डा साहब है जो 5 दिन पहले संशोधन करने की बात कर रहे थे। मतलब आप समझिए कि राजनीति का स्तर कितना गिर गया कि आप 5 दिन पहले कह रहे थे कि तीनों बिलों में संशोधन करें, आज कह रहे हैं कि उनको रद्द कर दो। और उससे बड़ा देखिए रणदीप सुरजेवाला, वो कितना बड़ा झूठ बोल रहे थे कि साहब किसानों का रास्ता तो सरकार ने रोका है। साहब जब किसान दिल्ली बॉर्डर पहुंचे, साकेत आपको याद होगा 30 तारीख को देश के गृह मंत्री ने कहा कि आप बुराड़ी के मैदान में आ जाइए, अगले दिन आपसे वार्ता करते हैं। तो किसान नेताओं ने क्या कहा, हम तो यहीं बैठेंगे, हम बुराड़ी के मैदान में नहीं जाएंगे। एक चीज और कहूंगा साकेत, एक बात और कहूंगा, 12 तारीख को जयपुर हाईवे रोकेंगे, आगरा हाईवे रोकेंगे, दिल्ली को जाम कर देंगे, ये बात किसने कही थी? क्या ये सरकार ने कही थी? दिल्ली को जाम करने की बात किसान संगठन के नेताओं ने कही थी। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि सरकार ने रोका? ठीक है, जरा वेणु सिंगला जी के पास चलते हैं। वेणु सिंगला जी, दिल्ली जाम किसने की?
ठीक है। प्रवीण जी, दिल्ली जाम किसने किया आप ये बताइए? दिल्ली किसने जाम कर रखी है? ये दिल्ली पुलिस ने बैरियर लगा के दिल्ली जाम कर रखी है, किसानों ने जाम नहीं कर रखी। जयपुर हाईवे भी रोक देंगे, हम दिल्ली को जाम कर देंगे, ये तो आपके नेताओं ने अरे आगरा हाईवे भी कहा और किसान अपने घरों से निकल के सड़कों पे भी आएगा। ये हमने तब कहा जब आपने दिल्ली के चारों ओर सड़कें खुदवाई। किसने खुदवाई सड़कें? आपने खुदवाई। आप सच्ची बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। आप लगातार बोलने का काम कर रहे हो। नहीं, इस तरह से किसान इतना बावला है क्या? आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी। आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रहे हो। एफिडेविट देने के बाद अरे भाई इतना झूठा बोल रहे हो। देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बात करेंगे तो क्या होगा भाई? एक सेकंड में जरा कांग्रेस की प्रवक्ता वेणु सिंगला जी भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस की वेणु सिंगला जी भी हमारे साथ हैं। जरा वेणु सिंगला जी को सुनते हैं। एक सेकंड चौथ साहब, एक सेकंड। वेणु सिंगला जी बोलिए। वेणु सिंगला जी बोलिए। ठीक है सुरेश जी, एक सेकंड आ रहा हूँ। सुरेश जी आ रहा हूँ। पूछिए आप, प्रश्न पूछिए आप। वेणु सिंगला जी, जो मौजूदा स्थिति है, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, आपको नहीं लगता कि बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू होना चाहिए? क्योंकि समाधान बातचीत के अलावा कहीं से निकल ही नहीं सकता। जी, तो बातचीत तो किसान करने को तैयार है। किसान ने कब बातचीत नहीं की? किसान इनके पास इतनी बार गया, बातचीत करने ही गया, लेकिन ये इनकी साजिश है। तारीख पर तारीख देते रहते हैं, उनको झूठी सांत्वना देते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये चाहते हैं कि किसान हमारी बातों में आ जाए और फिर ये ले देकर अपने वही जो मैं नाम लेते हैं तो इन लोगों को चिढ़ मच जाती है कि ये लोग तो अंबानी अडानी का नाम लेते हैं, तो हम कह देते हैं अपने कॉर्पोरेट्स दोस्त को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। अरे भाई, कहां तक आप किसान को तड़पाएंगे? आप तो कितनी बुरी हाल, आपके अंदर कोई इंसानियत बाकी है कि नहीं है? आपने वायदे किए किसान से, आप सत्ता में आ गए झूठ बोलकर और आज आप उसी गरीब के ऊपर मार कर रहे हैं। और आप मेरे दोस्त प्रवीण अत्रे जी कह रहे हैं कि उन्होंने तो कोई बाधा सड़क पर डाली ही नहीं। अरे भाई, आप वीडियोस देख लीजिए, आपने कैसे बुरी तरह से किसानों के ऊपर पानी की बौछारें की। सर्दी के मौसम में आपने बैरिकेड्स लगाए और सरकार सड़क बनाने का काम तो कर नहीं सकती, सड़क खोदने का काम जरूर किया उन्होंने। यहाँ पर किसानों के ऊपर क्या अत्याचार नहीं किया, आप वो बता दीजिए। किसान, वो तो किसान है, पूरा देश उसके साथ है। आज वो वहां पर सरवाइव कर रहा है क्योंकि हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा देश, पूरा जन समर्थन हमारे को एक चीज बता दीजिए, उसके बाद सुरेश जी के पास जाऊंगा। एक चीज बता दीजिए, उस पर सुरेश जी के पास जाऊंगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों का स्वर्णिम चल रहा था। देखिए, क्या किसान को इतनी शिकायत थी? क्या किसान इस तरह से सड़कों पर था? कांग्रेस हमेशा किसान क्या आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी थी? देखिए, मैं बताती हूँ। देखिए, कांग्रेस के राज में 25 में से 22 फसलों की एमएसपी वृद्धि दर अधिक थी और मैं उनके नाम भी आपको गिनाना चाहूंगी। देखिए, अगर आप बात सुनिएगा अत्रे जी, सुनिएगा। देखिए, धान का जो वृद्धि दर था, वेणु सिंगला जी एक सेकंड, प्रवीण अत्रे जी एक सेकंड, सुरेश कौर जी आपको काउंटर करना चाहते हैं। वेणु सिंगला जी, एक काउंटर है आपके लिए सुरेश कौर जी की तरफ से। सुरेश जी बोलिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सुरेश कौर जी बोलिए। सुरेश कौर जी बोलिए। ये मुद्दा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये मुद्दा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है। ये दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस में और बीजेपी में इतना अंतर है। जब 2012 में ये लोग बिल ला रहे थे, किसान ने विरोध किया, इन्होंने वापिस ले लिया। और बीजेपी इतना में घमंड ज्यादा आ गया इनका। आज के दिन इनकी सीटें ज्यादा है, ये किसी को मानने को तैयार नहीं, सबको बेवकूफ समझते हैं। बेवकूफ मैं 2-3 नेता आपके चैनल पे बैठ के अलग अलग बातें आपने सुनाई, हमने कोई लेना देना नहीं कौन राजनीतिक क्या भाषा बोलता है, मगर वीरेंद्र सिंह की भाषा के ऊपर मैं जरूर बोलना चाहूंगा। आज वो कहते हैं कि मैं छोटू राम का नाती हूं। हम 21-22 दिन से पिंगलाने वाली ठंड में यहाँ पर बैठे, कहाँ गए थे तब आपका बेटा हिसार से सांसद है विजेंद्र सिंह, बीजेपी का जो रैलियां निकालता है, ट्रैक्टर रैलियां इन बिलों के हक में, और उसका इस्तीफा तो दिलवा नहीं सकते, उससे एक बयान दिलवा नहीं सकते। कहले आज के आप किसानों को छोड़ने के लिए आगे, ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है। जरा एक बार रिएक्शन ले लीजिए प्रवीण अत्रे जी का। कौन साहब, सुरेश कौर जी।
सुरेश जी रुकिए जरा, रुकिए सुरेश जी, 1 मिनट रुक जाइए ना भाई, आप रुक जाइए, समय ना खराब हो। ठीक है, जरा सुन लीजिए। अभी समय ना खराब हो, रुक जाइए। देखिए ऐसा है सुरेश जी, आप यहाँ पे किसान नेता के तौर पे बैठे हैं और मैं भी आपको किसान प्रतिनिधि ही मान के बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि आपने हिसार से मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पे लड़ा था और चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ने आपको चुनाव में हराया था। आपकी भी राजनीतिक आस्थाएं हैं, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी किसान प्रतिनिधि होने के नाते आपसे बात कर रहा हूँ। क्या आप ये बात नहीं जानते कि हरियाणा प्रदेश की मनोहर सरकार ने जो मोटे अनाज है, अरे सुन लीजिए सुरेश जी, अब परेशान मत होइए, परेशान मत होइए, अरे सुरेश जी परेशान मत होइए, परेशान मत होइए, सुन लीजिए आप, अरे सुन लीजिए सुरेश जी, आप उस क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं जो राजस्थान के बॉर्डर पे है, राजस्थान बगल में लगता है। हरियाणा प्रदेश सरकार मोटा अनाज MSP पे खरीद रही है, जबकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार बाजरा, ज्वार, सरसों, सूरजमुखी नहीं खरीद रही, ये आप भी जानते हैं। क्या आपने एक बार भी हरियाणा प्रदेश की मनोहर सरकार की इस बात के लिए प्रशंसा की कि आपने किसान के बाजरे का एक दाना खरीद लिया? नहीं की, क्योंकि आपकी राजनीतिक मजबूरी है, आप एक विपक्षी दल से जुड़े हुए हैं राजनीतिक रूप से। लेकिन सरकार ने जो जो काम किसानों के लिए किए, बतौर किसान नेता आपका ये भी धर्म बनता है कि आप उनकी प्रशंसा कीजिए। ये वो सरकार है सुरेश जी जिसने जब फसल बीमा योजना लेके आई, जिसकी सिफारिश डॉक्टर MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट में की है, जब ये सरकार फसल बीमा योजना लेके आई तो हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जिसने 5900 करोड़ रुपीज किसान को मुआवजे के तौर पे दिया। क्या इससे पहले ठीक है, जरा दिगंबर जी को एक बार सुन लेते हैं। ठीक है, आप दोनों को एक बार रोक रहा हूँ, आप दोनों को रोक रहा हूँ एक बार। किसान नेता दिगंबर जी को एक बार सुन लेते हैं। दिगंबर सिंह जी बोलिए, दिगंबर सिंह जी बोलिए, दिगंबर सिंह जी बोलिए, दिगंबर जी बोलिए। ठीक है, प्रवीण अत्रे जी 1 सेकंड, सुरेश कौर जी 1 सेकंड, सुरेश जी 1 सेकंड। भट्टा पारसौल की घटना को हमारी याद है, भट्टा पारसौल की हमारी याद है, जहाँ किसानों के साथ जबरन छीनी गई। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथी जो कह रहे थे, हमें याद है कि सॉइल हेल्थ कार्ड आप लाए और डकैती की पूरे देश के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड के नाम पे। हमें याद है कि आपने किस तरह से आप लाए किसान के नाम पे, किसान का बीमा करा जाएगा फसल बीमे के नाम पे, आपने किस तरह से व्यापारियों को लूट करवाई। हम सारी सरकारों को, सारे राजनीतिक लोगों को हमने देखा है, किसान को छलने के अलावा कोई राजनीतिक व्यक्ति को दूसरा काम नहीं करता। राजनीति ने केवल किसान को छला है और किसान अब दिल्ली के दरवाजे पर आया है और अपना हिसाब किताब करने के लिए दिल्ली के दरवाजे पर आया है। यहाँ सरकारें सुनेगी, सुनना पड़ेगा सरकारों को, नहीं तो किसान हटने वाला नहीं है दिल्ली के दरवाजे से। हाँ, ठीक है, दिगंबर जी बोलिए। जी नहीं, मैं ये कह रहा था कि राजनीति ने किसान को सदैव छला है और आज किसान दिल्ली के दरवाजे पर आया है और अपने बाहुबल के दम पर आया है। इन्होंने रोक रखा है, दिल्ली जाना चाहता था किसान। एक चीज तो मुझे ये बताइए, ऐसे जाने वाला नहीं है वापस। दिगंबर जी, 754 लगा के एक चीज बताइए। जी बताइए, एक चीज मुझे बताइए, समाधान क्या है? सरकार बातचीत के लिए बुला रही है, आप लोग जाएंगे बातचीत के लिए या नहीं जाएंगे बातचीत के लिए? सब आजा, समाधान सरकार चाह कहाँ रही, समाधान सरकार जा तो रही। अब गाँव में किसानों से बात करना, पहले किसानों से गाँव से बात करके आ जाए, फुर्सत हो जाए सरकार को। तो जो किसान आंदोलन पर बैठे उनसे बाद में बात कर ले सरकार, हमें कोई जल्दी नहीं है भाई। जब ये 754 करने गांव में जाएंगे तो गांव में किसान अपने आप इनको बात बता देगा, वो गांव में बता देगा, ये चले जाए गांव में किसान बता देगा अपनी बात के आंदोलन पर तो बैठे हैं। दिगंबर जी, अभी चौपालें चल रही हैं, हर गांव के अंदर चौपालें चल रही हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये ऑर्डिनेंस लाने के बाद भी चौपालें जहाँ जहाँ चौपालें चल रही है, काशीपुर में आपके कैबिनेट मंत्री का ठीक ठाक स्वागत हुआ है, बिजनौर के गाँव में आपके मंत्रियों का ठीक ठाक स्वागत हुआ है, कपिल देव अग्रवाल का। आप ध्यान रखिएगा, वहाँ जूतों की मालाएं आपके गलों में पड़ रही है। आप मदन कौशिक से हाल जाकर पूछिएगा जसपुर में आपके मंत्रियों का क्या ख्याल है। आप गाँव के अंदर जाइए और किसान बताएगा आपको। धन्यवाद कर रहे हैं, किसान करेगा इलाज। में भी चर्चा करनी चाहिए।
हमें उनके नहीं, विषय में भी बात चौपाले करनी जहाँ चाहिए। आपकी हो रही है जो ना, किसान संगठन जो एक आध लगातार चौपाला इन करके दिखा सुधारों रहे की हो, मांग कर वो रहे थे, पुलिस की इसमें आपका अभिरक्षा संगठन में भी था। अच्छा, और गांव कुछ भारतीय प्रवीण अत्रे जी एक सेकंड, दिगंबर जी एक सेकंड, दिगंबर जी एक सेकंड, प्रवीण अत्रे जी एक सेकंड, वेणु सिंगला जी, वेणु सिंगला जी, वेणु सिंगला जी, एक सवाल वेणु सिंगला जी से लेता हूं यहाँ पे। वेणु सिंगला जी, मुझे ठीक है, सुरेश जी एक सेकंड, सुरेश जी एक सेकंड, प्रवीण जी एक सेकंड, एक सेकंड। वेणु सिंगला जी एक चीज मुझे बताइए कि इस 3 कृषि कानून में सबसे ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट कांग्रेस के लिए क्या है, आपके लिए क्या है सबसे ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट? सबसे ऑब्जेक्शनेबल तो यही है जी कि आप एमएसपी की रिटर्न गारंटी कानून के साथ कानून में बनाकर क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों झूठे आश्वासन दे रहे हैं कि हमने लिखित में दिया, जब आपने ये तीनों काले कानून बनाए। आप बताइए, जब आपने तीनों काले कानून बनाए तब क्या आपने किसान से इसका समर्थन मांगा था? तब क्या किसान को साथ लगा? तब आप कानून ला सकते हैं, लेकिन अब आप एमएसपी का वेणु सिंगला जी एक चीज मुझे बताइए, केवल झूठ बोल रहे हैं, केवल बरगला रहे हैं। आप चाहते हैं किसान एक बार यहाँ से जाए, उसके बाद फिर आपकी जो गलत मंशा है, जो गलत नियत है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकेंगे। आपकी मंशा शुरू से गलत रही है, आपने गरीब मार की है, आपने झूठ की राजनीति की है, आपने नफरत की राजनीति की है, जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति की है, और आज किसान ने दिखा दिया कि आज किसी भी जातिवाद, किसी भी राजनीति से ऊपर है वो किसान, और पूरे देश का किसान आज एकत्र होकर आज उसने देश की एकता का प्रतीक आज उसने दिया है। तो आप लोग क्यों झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं? वेणु सिंगला जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो एक सवाल का जवाब दीजिए। आप ये कह रही हैं वेणु सिंगला जी कि क्यों लिखित में आश्वासन क्यों दे रहे हैं, कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? मैडम, आपको भी इस बात की जानकारी होगी कि लिखित आश्वासन को जब किसान एक्सेप्ट कर लेगा तभी तो सरकार आगे बढ़ेगी ना। सत्र तो तभी बुलाया जाएगा, अभी तो किसानों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया है, तो सत्र वो बुला के क्या करेंगे? जब ये तीनों बताइए, जब ये तीनों कानून बने थे तो क्या किसान ने एक्सेप्ट किए थे लिखित में? उसके बाद ये कानून बने थे, कोरोना काल था, महामारी का समय था, ऐसी आपदा में एकदम से कानून लेकर आए, तब ऐसी बात क्यों नहीं हुए? आज एमएसपी पर क्यों आप लोग इतना बिल्ला रहे हैं? तो हमें कोई जिद नहीं है, पैसा है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी लेके भिजवा दो ना, जो ये किसान के हित में करना चाह रहे हैं एक बार जरा वो कर दो ना। किसी दिगंबर जी को स्क्रीन पर लेकर के आइए। दिगंबर जी एक बात कह रहे हैं, में देंगे तब कानून बनाएंगे। दिगंबर जी क्या एमएसपी पर रिटर्न कानून दे दिया जाए तो आप लोग सहमत हो जाएंगे 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की बजाय? हेलो, दिगंबर जी, आवाज आ रही है? हेलो जी, अब आ रही है आवाज जी। दिगंबर जी, मैं ये पूछ रहा था कि 3 कृषि कानून को रद्द करने की बजाय चौथा जो एक कानून दे दिया जाए एमएसपी पर गारंटी, संतुष्ट हो जाएंगे? जी जी, देखिए, सरकार को जो करना हो, किसान के हित में कदम उठाना हो, पहले सरकार उठाए तो भाई, एक बार बातचीत शुरू तो हो, कहीं अच्छा माहौल तो बने। ये दिगंबर जी, जो मैं पूछ रहा हूं आप उसका जवाब नहीं दे रहे भाई, तभी तो किसान विचार करेगा। क्योंकि कुछ किसान नेता कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून को रद्द कीजिए, इसके अलावा कोई मांग नहीं है। आप कह रहे हैं कि चौथा कानून दे दीजिए जिसमें कि एमएसपी पर एक गारंटी कानून हो।